तो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर क्लास 10th का क्षेत्रमिति प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान दिया है। तो इसका कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 220 सेंटीमीटर ऊंचा और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन है और उस बेलन पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, यानी कि आरोपित है या अध्यारोपित है। ठीक है, तो इस तरह का है। तो क्या करेंगे कि एक बेलन बना लेंगे और उस बेलन पर बेलन बनाएंगे। तो यहां सबसे पहले बेलन बनाएंगे, बेलन बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक बड़ा बेलन, एक बड़ा बेलन बनाएंगे और इस बेलन पर, ये तो एक बेलन हो गया, और इस बेलन के ऊंचाई जो है यहां पर, इस बेलन का ऊंचाई दिया है, बेलन का ऊंचाई दे दिया है 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया, इसका त्रिज्या नहीं दिया है, इसका व्यास दे दिया है, यानी कि पूरा इसका व्यास दे दिया है, पूरा व्यास दे दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। इस पर एक और बेलन आरोपित है जो कि इसका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। ये बेलन का ऊंचाई कितना है? पूरा ये बेलन का ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर है। यहां लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक। और इसका त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास दे दिया है। तो इस तरह सा बेलन बनाना है, इस तरह का। ठीक है, आप देख सकते हैं, फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर का एक बेलन। तो हम बना दिए हैं 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन और ये बना दिए हैं, व्यास बना दिए हैं, और इस पर आरोपित बेलन है। तो इसका देख लेते हैं, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख चुके हैं ऊंचाई, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है कि एक बेलन पर बेलन आरोपित है, तो इसको निकालेंगे हम लोग बड़ा बेलन में। लिखेंगे क्वेश्चन 6 नंबर, बड़ा बेलन में। तो बड़ा बेलन में ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। तो बड़ा बेलन है तो बड़ा एच ले लिया, और व्यास है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बड़ा आर से ही लेंगे इसको, त्रिज्या हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा, यानी कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और उसके बाद अब छोटे बेलन में ले लेते हैं, छोटे बेलन में। अब छोटे बेलन में हो गया, तो छोटे बेलन में ऊंचाई कितना है? छोटा एच ले लेते हैं छोटे बेलन के लिए, और त्रिज्या कितना है? त्रिज्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये एक स्तंभ बन रहा है। क्या बन रहा है? स्तंभ। तो स्तंभ का आयतन निकालेंगे, स्तंभ का द्रव्यमान पूछ रहा था, तो द्रव्यमान पहले आयतन निकालिए कि निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे स्तंभ का आयतन, आयतन। तो स्तंभ का आयतन में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है। तो बड़ा बेलन में, बड़ा बेलन का आयतन क्या होता है? बड़ा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा लिख लेंगे। और छोटा बेलन तो पाई आर स्क्वायर एच, छोटा है तो छोटा आर, छोटा एच। ठीक है, उसके बाद अब इस पर क्या करेंगे कि पाई या पाई कॉमन निकल जाता है, तब पाई कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा आर स्क्वायर एच
प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान फ्रेंड्स दे दिया था, पाई का मान दे दिया था, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जा करके। तो पाई का मान 3.14 और बड़ा आर कितना है, बड़ा आर है 12, तो 12 का वर्ग कर लेंगे और बड़ा एच कितना है 220। आप देख सकते हैं यहाँ पर 220 है, 220। तो यहाँ लिख देंगे 220 प्लस, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और छोटा आर, तो छोटा आर का मान था 60, तो छोटा आर जो था, छोटा आर का मान था 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर गुणा छोटा एच का मान था 60, तो छोटा एच का मान 60 लिख लेंगे। अब ज्यों का त्यों ये उतार लेंगे हम लोग और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 गुणा 220 प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। अब इसमें गुणा कर लेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 144 और 220 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 144 और 220 यानी कि 22 लिखो, बाद में 0 रख देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, फिर यहाँ काट कूट 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 का 2, तो 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 1 और 3 और 0 नहीं दिए थे तो 0 यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ का हो जाता है, इसको गुणा करेंगे तो 31 और 60 0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, कितना आया था और 60, 31 और 60 0 आया था प्लस। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौ का 24 के 4 और 6 6 के 36 और 36 को 2 गो और 38 हो जाएगा और 0 का 0। अब इसको फ्रेंड्स जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे और यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ सकते हैं 0 0 0 हो जाएगा और 4 8 12 के 2 8 और 6 14 और 14 एक हसीलिया 15, 15 के 5 और 3 यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, एक हसीलिया 5 और ये 3 का 3, यानी कि इतना आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसमें आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 1 1 5 3 5 3 2 और 0.8 आ जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया। आप गुणा कर सकते हैं, इसमें गुणा करके आप पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है ना। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, इसलिए इतना आया है 1 1 1 5 3 2.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान। तो क्या करेंगे कि हम 8 में इसमें गुणा कर लेंगे, 8 में गुणा कर लेंगे तो ये आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद में आपका आ जाएगा, गुणा कर सकते हैं तो देखिए 8 8 64 हो जाएगा, 64 के 4 हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 16 और 6 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा। तो 8 के 24 और 2 26, 26 के 6 हासिल 2, उसके बाद 8 5 40 और 40 और 2 42, 42 के 2 हासिल 4, 8 एकम 8 8 और 4 12 के 2, 8 एकम 8 8 एकम 9 8 एकम 8, तो इतना आपका ये हो जाएगा। और पॉइंट के बाद 1 अंक था तो पॉइंट के बाद 1 अंक लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका। तो अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये ग्राम में है ना, तो ग्राम में है तो इसको केजी में बदलना है, तो केजी में बदलोगे तो इसको क्या करोगे, केजी में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, केजी में है तो इसको केजी में है, ग्राम में है तो इसको केजी में बदलना है तो आप इसको 1000 से भाग करोगे तो इकाती में बदल जाएगा केजी में। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है यहाँ पर, तो 3 गो 0 है तो 3 गो 0 के लिए आ जाएगा इधर 1 2 3, यानी कि 892.2
दो 6 और इधर आप जितना में लिखना है लिख सकते हैं। ये लगभग में आ गया केजी में, ठीक है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, लगभग लिखेंगे, लगभग। ये आपका हो गया आंसर, हो गया लगभग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन को कि एक बेलन है, तो एक बेलन है, आपको चित्र बनाकर दिखा देता हूं। एक बेलन है, चलिए यहां पर हम सबसे पहले बेलन बना देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन है, हम बना देते हैं सबसे पहले बेलन। ये बेलन है, ठीक है, बेलन बना दिया। और यहां क्या कहता है कि एक अर्धगोले पर आरोपित है। क्या है, अर्धगोले पर ये आरोपित है। आप समझिएगा यहां पर अर्धगोला, ये अर्धगोला बना दिया। अर्धगोला पर आरोपित क्या है, आरोपित शंकु है, इस पर शंकु है, ठीक है। और तो ये शंकु का ऊंचाई हो जाएगा और ये हो जाएगा त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है कि इसको इस प्रकार, इसको क्या किया जाता है, यहां दिखाते हैं। इसको क्या कर दिया जाता है कि इसको इस बेलन में इस प्रकार डाल दिया था, हमने सीधा इसको डाल दिया था इसमें, जो कि तली को स्पर्श करे, इस तली को स्पर्श करे। तो चलिए इस बेलन में डाल देता हूं, इस बेलन में। तो इस बेलन में डालेंगे फ्रेंड्स तो ऐसे ही होगा, बनेगा। इस बेलन में डालेंगे तो इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा ये, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आपका बन गया अर्धगोला। और इसमें क्या होता है कि शंकु। तो ये पूरा बेलन जो है, बेलन का ऊंचाई जो दे दिया है, पूरा बेलन का ऊंचाई दिया है 180 सेंटीमीटर। और ये शंकु का ऊंचाई जो दिया है, शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या दे दिया है, ये बेलन का भी त्रिज्या 60 दे दिया है, 60 सेंटीमीटर। और शंकु का भी त्रिज्या दे दिया है 60 सेंटीमीटर। ये शंकु का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। तो शंकु का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो गया, अर्धगोले का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो गया, और बेलन का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि तीनों का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो गया, बेलन, शंकु, अर्धगोला, ठीक है। और बेलन का ऊंचाई दिया है 180, तो बेलन का ऊंचाई 180 दे दिया है और शंकु का ऊंचाई कितना दे दिया है, 120 है। तो यही निकालना है फ्रेंड्स हम लोग का। तो क्या करेंगे इसमें, बेलन का, तो मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या कह रहा था, पानी भरने का कह रहा था। तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो मान लीजिए कि इस बेलन में पानी भरा हुआ है, तो इसमें डाल दोगे ये शंकु अर्धगोले पर आरोपित करके, तो पानी क्या करेगा, गिरेगा। भरा रहेगा तो गिरेगा पानी, ठीक है। तो इसमें भरा है तो गिरेगा, यही ना होगा। तो क्या होगा कि अब बेलन के आयतन में से अर्धगोला और शंकु का आयतन घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम, इसको बनाया जाए। तो लिखेंगे बेलन में, सबसे पहले बेलन में ले लेते हैं। बेलन में त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। शंकु में चलते हैं, शंकु में, तो शंकु में भी त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। अब रह गया अर्धगोला, अर्धगोला में, तो अर्धगोला में केवल क्या है, त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। तो सब आप ले लिया। अब क्या करना है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। यह क्वेश्चन कह रहा था कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन का, तो यहां लास्ट में क्या कहता है, शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कर लेंगे हम लोग। शेष बचे पानी का आयतन, तो शेष बचे पानी का आयतन, तो शेष बचे पानी का आयतन, तो शेष बचे पानी का काथी में शेष बच रहा है, तो बेलन में बच रहा है, बेलन में लिख लेंगे,
तो क्या करेंगे कि ये तो बेलन में डाला जाता है ना, तो बड़े बेलन में से इसको घटा लेंगे। तो लिखेंगे बड़ा बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और अर्धगोला का तो 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट तोड़ने के बाद में चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए पाई 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 तीनों मिल रहा है और त्रिज्या भी मिल रहा है। दो गो इसमें मिल जाएगा, दो गो इसमें मिल जाएगा। तो पाई भी कॉमन निकाल देंगे और त्रिज्या भी कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें क्या बच रहा है एच बच रहा है माइनस 2/3 पाई निकल गया, 2 को त्रिज्या निकल गया, एक आर बच गया माइनस 1/3 पाई निकल गया है, त्रिज्या डबल निकल गया है, एच बच गया। चलिए यहां तक हो गया। अब पाई, तो पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान नहीं दिया है तो क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। त्रिज्या, तो त्रिज्या सबका बराबर है तो 60 × 60 लिख लेंगे, 60 है त्रिज्या। और एच, एच क्या थी का एच है तो ऊंचाई की बेलन का है तो बेलन का लिख लेंगे माइनस 2/3 त्रिज्या 60 है माइनस 1/3 और ऊंचाई, ऊंचाई ये शंकु का है तो शंकु का ऊंचाई कितना दिया था 120। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में शंकु का ऊंचाई कितना था 120 था। अब इसको 22 और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा और 00/7 180। इसको कटाएंगे तो 20 × 60 और इसको कटाएंगे 3 चौका 12 और 0 का 0 हो जाता है। तो ये 20 दूनी 40 हो गया माइनस 40 से कम 40 हो गया। ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं अभी, या गुना कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए ये दोनों माइनस में है तो -40 से -40 -80 हो जाएगा और 180 में से 80 घट जाएगा तो 100 बच जाएगा। अब इस दोनों में गुना करेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे तो 36 22 में गुना कर लो और 00 है तो 00 रख देंगे। तो 36 22 में गुना करते हैं, 36 और 22 में तो 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72 तो 2 हो गया, ये 9 हो गया, 7 हो गया और 00 था 00 रख दिया। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 00 था तो आ गया यहाँ पर 792 और 00 गुणे 100/7। तो ये काथी में आ रहा था फ्रेंड्स, ये घन सेंटीमीटर था, ये भी घन सेंटीमीटर था। अब इसको क्या में बदलना है, इसको बदलना है मीटर में, इसको बदलना है मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 3 बार यहाँ पर है तो इसको क्या करेंगे कि 3 बार 100 100 100 से इसमें भाग करेंगे तो अब ये काथी में बदलेगा घन मीटर में बदलेगा, घन मीटर में। अब 00 से 00 कट गया, यहाँ 20 से 20 कट जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो भाग देंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले आप इसको उतार लीजिए, पहले उतार लीजिए। अब समझिए यही न बच रहा था तो यहाँ पॉइंट कहीं नहीं रहता है तो लास्ट में रहता है। तो ये 00 है तो 00 के लिए यहाँ से हटाएंगे चाहे भाग देंगे तो ये 1 2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और बटे 7। अब इसको कटाओगे तो कटाने के बाद में 7 एकम 7 यहाँ देख सकते हैं, कटाएंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पर बच गया 9 तो 7 एकम 7 2 बच गया, इसमें दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 के 21 और फिर अभी पॉइंट के बाद बच रहा है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यानी कि यहाँ पॉइंट हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.131 घन मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।